बड़ादार चारुका अस्सलाम वालेकुम मराकेश बिजाना माशमारा वशत कनी अंचुके गस्तगी चीज़ी रोचा मगिंदगाई के कराची डंपर्स और टैंकर्स ये एवी ट्रैफिक कैसती आज साथ सबब जोड़ बुआ हाँ वो गस्तगी बाजें रोचानी दरमियान जनवरी 2025 फरवरी बगैर गस्तगी तकरीबन चिल्लो 5 रोचानी या चिल्लो से चिल्लो 4 रोचानी दरमियान किसास सदा मर्दों के अस्ता ट्रैफिक हादसा सबा बेराम बुतगा मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा तो आनी तो का नुसरत मरदम के अस्ता टप्पी बुतगा और बाज़ मरदम डंपर और टैंकर्स के अस्ता आनी ज़्यादा अतकगा बीरान बुतगा चूँकि वस्तगे रोचा मदिस्तगा के अखलापुर निजाल बूली बीरान बुतगा और टैंकर ज़्यादा अतकगा और दोमी निमगा मगिंदे के चौक के हम टैंकर जातगा ये मातम जना को बीरान बुतगा और दोमी निमगा ये हम गंदक बोगाएं कि कराची मजनी पैमाने या टैंकर माफिया के हस्ते मुसलत हैं आ वाटर सप्लाई गैरकानूनी तौर कनगाएं और हम एच टाइम टेबल आई वास्ता नहीं हर टाइम आहने दिल लूटिया दरका तो दोमी निमगा एवी ट्रैफिक के वास्ता कानून मौजूद हैं कवानीन मौजूद हैं कि रश टाइम दगानी सरम यहाँ बल इसके बावजूद मगिंदें कि जानलेवा साबित हुआ हाँ हुकूमत ट्रांसपोर्टर के हस्ते प्रेशराइज करना हाँ दोमी निमगा मल्लुक के हस्ते आनी मरदम हादसात शिकार बाँ तो आज हका दगानी सरा दरका हाँ वदी के गस्तंग चीज़ों रोचा पीसर मत इस्तेगा के टैंकर है डंपर ड्राइवर तत्क के तो मर्दम कहते हैं मुश्तिल उठते के डंपर या टैंकर सोच के भले गस्तंग दो रोचा पीसर मत इस्तेगा के इनकी अकेकी सरबरा आफाक अहमद के ये एक बयान ही दाता का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये गुशक हमेशा के ये जानलेवा साबित भी होगा शान ये छोड़े कंट्रोल भी होगा नहीं हुकूमत सिंध शाना गिरफ्तार करने का नहीं तो पमेश का मल्लुक के हस्ते वद दर के शानी खिलाफा कार्रवाई का तो ये बयान कहते हैं वो आइए मनसूब कनक बुतगा गुशक हमें बुतगा के आश्तियाल अंगेज बयान ही दाता हो चर्शिय पद आइए खिलाफा मुकदमा जोड़ कनक व गिरफ्तार कनक बुता ये वदांगता जेलाएँ तो एक पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं आप तो जिम्मेदारी अदा करें आमी गुशी के सियासी जमात या पॉलिटिकल पार्टीज़ आवती किरदार अदा करना तो आनी खिलाफा मुकदमा जोड़ कनक भी तो आइए गुशक हमें बुतगा इश्तियाल अंगेज बयान कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबबा ये टैंकर या डंपर सूचक बुतगा दो का मगने के वधि के आनी खिलाफा कार्रवाई करना कि आनी दार के कोशिश करना बूतो ट्रांसपोर्टर्स के हस्ता अहम एहतजाज को तगा हाईवेज के हस्ता नादन बाईपास या बलूचिस्तान रहो के मजंदक के हस्ते बंद करना बुत के था तो बरूची हम इस तरह के ट्रांसपोर्टर शर्जिल मेमन साहब को मुलाकात को था तो कुछ हमें बुत के ट्रांसपोर्टर के हस्ते ड्राइवर आनी गैर जिम्मेदारी सब भाई वेलो वाक़ पेश आ गया तो ये कंट्रोल कनक बेमा तो अच्छी बुनियादी वजह के शानी गिरफ्तार बुआ का नहीं वेगो नम्रदारी कन गए वो जवाद अली वश न्यूज़ कराची रिपोर्टर है आइए गेशन का पुत्रान नहीं सलाम जवाद जवाद शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं तो जवाद आपको अच्छी तरह पता है गुज़श्ता तकरीबन 40 या 42 दिनों के दरमियान 1 जनवरी से लेकर आज तक तो ट्रैफिक हादसा में तकरीबन 100 से ज़ायद जो हैं शहरी जहाँ बाक हो गए हैं 900 से ज़ायद वो ज़ख्मी हो गए जो डंपर्स और टैंकर्स हैं वो दंदनाते फिरते हैं कराची के सड़कों में दिन के टाइम और शहरियों को निशाना बनाते हैं जो कराची के सड़कों पर मौत का जो खेल है वो जारी है बुनियादी तौर पर जब किसी को डंपर्स या टैंकर्स जो हैं उनको मार देते हैं या उनको कुचल डालते हैं तो शहरी इश्तियाल में आकर या तो ड्राइवर को ज़दोकोब करते हैं या उन पर तशद्दुद करते हैं या जो एवी ट्रैफिक है खासतौर पर डंपर टैंकर उसके हाथ में उसको जला देते हैं तो इसके बरक्स जो ट्रांसपोर्टर हैं वो एहतजाज करते हैं लेकिन मामला हल की तरफ नहीं जा रहा है तो क्या वजह है कि इनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है और ये कराची के शहरों में इस तरह तेज़ी के साथ दंदनाते फिरते हैं और लोगों को कुचलते डालते हैं? जी देखें ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल हो गई है कराची में कि सिर्फ जो इस माह जो फरवरी है इसमें अदालत से एक जज वो हैं बैरिस्टर हैं उन्होंने अब रजू किया है और उन्होंने बहुत ही जो है दादो शुमार जो हैरान कन बताए हैं कि लगभग 74 से ज़्यादा जो कीमती जानें वो इस माह सिर्फ ज़ाया हो चुकी है इन ट्रैफिक हादसा में और जिसकी सबसे ज़्यादा जो वजह है वो हैवी ट्रैफिक है और इसके अलावा जो रोड टूटी फूटी सड़कें हैं वो भी इसका बायस है लेकिन ज़्यादातर जो हादसा हुए हैं वो हैवी ट्रैफिक की वजह से हुए हैं और उसमें डंपर हो गए टैंकर हो गए इसकी जद में आकर बहुत ज़्यादा जाने जो है ज़ाया हो चुकी हैं। अच्छा बात सूरत हाल अब ये पैदा हो गई है कि जब ऐसे वाक़यात हो रहे हैं तो उसके खिलाफ जाहिर सी बात है कोई एक मोमेंटम बन रहा है सियासी जो
लोग हैं, जो लीडरान हैं, उनके बयानात सामने आ रहे हैं, तो उनको तो इस सियासत करनी है यहाँ पर, तो उनके लोग यहाँ पर कराची के अंदर इस तरह से मारे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उसके खिलाफ एक मोमेंटम जुड़ रहा है। और इस पे हमने देखा है कि कराची प्रेस क्लब पर भी बहुत सारी तंजीमों ने इसके खिलाफ एहतजाज किए हैं, और उसके बाद हमने देखा कि आफाक अहमद ने भी जो है बयान दिया, जिसके बाद जो है हमने देखा कि कराची में जैसे ही ट्रैफिक हादसा हुए, और इसके अलावा जैसे मंगल का दिन हुआ उसके बाद जो है ये जलाओ गिराव के वाकयात भी हुए, जिसमें बहुत सारी जो माल बरदार गाड़ियां थी उनको जलाया गया है, जिसमें तकरीबन कोई 10 से ज़्यादा अफराद को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये मामला जो है रुकने के बजाय, ये हल होने के बजाय बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ पाबंदी भी हुकूमत की जानिब से आयद है, लेकिन उसके बावजूद जो है इस तरह के वाकयात जो है हो रहे हैं कि ट्रैफिक जो है, हेवी ट्रैफिक जो है वो मतलब वो चल रही है कराची शहर के अंदर, और इस पे कई दिनों से पाबंदी है, कोई गुज़िश्ता एक माह से पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ये सारे वाकयात हो रहे हैं। अच्छा, इसमें एक सूरत हाल ये भी पैदा हो गई है कि सिर्फ जो कंस्ट्रक्शन का जो था, जो डंपर्स वगैरह हैं जो कंस्ट्रक्शन का सामान लेके जाए, उन पर पाबंदी नहीं थी, और जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो डंपर्स हैं उन पर भी पाबंदी नहीं थी। तो उनकी आपको बताऊं कि तकरीबन कोई 1100 से ज़्यादा जो डंपर्स हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, वो कराची में रजिस्टर्ड हैं, जो ट्रैफिक पुलिस के आदाद व शुमार हैं गुज़िश्ता साल के, लेकिन इस साल शायद उसकी और ज़्यादा तादाद बढ़ गई हो। अब 1100 से ज़्यादा जो डंपर्स हैं वो चल रहे हैं कराची में, तो उनकी जद में भी आकर बहुत सारे हादसा हो रहे हैं, और ख़ासतौर पे जो मिलेनियम मॉल के पास जो वाक़या हुआ है, हमारे ज़राए बताते हैं कि वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक डंपर था जो कि कचरा वगैरह उठाते हैं वहाँ से। तो अफसोसनाक सूरत हाल है कि दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर सफाई के जो मामलात हैं, जो इंतजाम होते हैं, तो वो सुबह होने से पहले ही जो है मुकम्मल कर लिए जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ये सारे डंपर और दीगर गाड़ियाँ मतलब सारा दिन दंदनाते फिरते हैं कराची के अंदर, और इसमें उसकी जद में आकर बहुत सारी कीमती आए रोज मतलब ज़ाया हो रही हैं। अब दूसरी बात ये है कि टैंकर्स की बात की जाए तो इस शहर में इतना ज़्यादा पानी होने के बावजूद जो है ये जानबूझकर एक किल्लत पैदा कर दी जाती है। इस इलाके का पानी उस इलाके को दिया जाता है, तो पैसों पे बेचा जाता है पानी। इसके अलावा ये जो इसकी वजह से ही जो टैंकर्स है उसकी ज़्यादा तादाद है। अब उन्हीं टैंकर्स की जद में भी आकर बहुत ज़्यादा जानें ज़ाया हो रही हैं। अब हुकूमत से जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी बातचीत हो रही है, वो उनके साथ बैठ रहे हैं, लेकिन अभी तक भी जो है कोई इस तरह का मसला हल नहीं हुआ। अब हुकूमत भी इस चीज़ पे बज़िद है कि वो जो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो डंपर्स वगैरह हैं वो चलाएंगे, साथ साथ में जो टैंकर्स हैं उनको भी चलने दिया जाएगा। अब इसके अलावा वो भी दिन के टाइम में उन पर कोई पाबंदी नहीं है। तो ऐसे में ये मामला तो और संगीन होता जा रहा है, और ये हल होने की तरफ तो जा ही नहीं रहा। तो जब दूसरी बात यह है कि जो इस 1.5 महीनों के दौरान रवां साल में जो तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है, खासतौर पर जो डंपर्स और टैंकर्स की वजह से ट्रैफिक हादसात में, तो इससे पहले ट्रैफिक हादसात होते रहे लेकिन इतने बड़े पैमाने पे नहीं हुए। जैसा कि आपने कहा कि टैंकर जो हैं बड़े पैमाने पर कराची की सड़कों पे आ गए, तो इसकी वजह क्या बताया जा रहा है? ट्रैफिक पुलिस क्या कह रही है और दूसरे जो हुक्काम हैं वो क्या कहते हैं कि अचानक तशवीशनाक हद तक इजाफा होना ट्रैफिक हादसात में क्या वजह हो सकती है? देखें, इसके बारे में तो कोई भी ऐसी कोई रिसर्च वगैरह सामने नहीं आई, ना ही हुकूमती कोई बयान है सामने, लेकिन बस वो यही कह रहे हैं कि ड्राइवर्स की गफलत है, ब्रेक फेल हो जाती है, ऐसे ऐसे ही मामला होते हैं जिन पे उनकी कोशिश है कि वो अवेयरनेस के ज़रिए जो इस मामले को हल की तरफ लेके जाएंगे। ड्राइवर्स को आगाह किया जाएगा कि आप जो है गाड़ियों के
फिटनेस जो सर्टिफिकेट्स हैं वो बनवाएं, गाड़ियों की फिटनेस को मेंटेन रखें, साथ में जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं प्रॉपर, सबके पास लाइसेंस हो। और यहाँ पर हमने देखा कि शहरियों ने मुश्तैल होकर बहुत सारी गाड़ियों को रोका और हमने देखा कि वो शहरियों ने खुद से ही जो है लोगों से पूछताछ की है ड्राइवर से, तो बहुत सारों के पास ना डॉक्यूमेंट्स थे गाड़ियों के, ना कोई फिटनेस सर्टिफिकेट था, ना ही उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस थे। और साथ में ये मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ कराची में अब कोई शायद ही कोई सड़क बची हो जो गुजरने के लायक रही हो। आप ये देखें कि ये जो पूरा यूनिवर्सिटी रोड है, ये लाखों की आबादी जो है यहाँ से गुजरती है, जिसमें गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और स्कीम 33, इसके अलावा बहुत सारे जो इलाके हैं उसकी तरफ जो भी ट्रैफिक जा रही होती है उनका गुजरना यहीं से ही होता है। लेकिन हमने देखा है कि आप अभी देखें तो वो जो पूरी सड़क है यूनिवर्सिटी रोड की, वो एक गली के मानंद हो गई है। अब उसमें तो और भी ज़्यादा ट्रैफिक हादसा हो रहे हैं और हालत ये बन गई है कि अल्टरनेट लेने के लिए वहाँ से गुजरना नहीं हो रहा है बड़ी गाड़ियों का, तो वो ऐसी ऐसी शाहराहों पर भी आ रहे हैं जहाँ पर छोटी गाड़ियों की, बाइक्स की और इन चीज़ों की ज़्यादा आमदरफ्त है। तो जब इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं तो उसमें तो और ज़्यादा हादसा हो रहे हैं और पूरी की पूरी जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार है। आप देखें ना, आप जब छुट्टी के टाइम पे कराची से जाने वाला जो भी फर्द है घर को, उसको कोई भी शायद ऐसी सड़क हो जहाँ पर ट्रैफिक ना मिले और वो जो है मिनटों का सफ़र घंटों में तय ना करे। आप शाम के वक्त देखें तो पूरी यूनिवर्सिटी रोड पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम रहता है, सारा फिसल ट्रैफिक जाम रहता है। तो ये अब पता नहीं कब ये मंसूबा ख़त्म होने जाएगा। बीआरटी का जो मंसूबा है इसको 2025 में मुकम्मल, 24 में मुकम्मल होना था, लेकिन अभी 25 हो रहा है और 2025 में भी हम देख रहे हैं कोई ज़्यादा 45% जो है उसका काम मुकम्मल हुआ है। तो लेकिन जैसा कि आपने वाटर टैंकर्स जो हैं, जो टैंकर माफिया है, उनका भी जिक्र किया, तो हमने गुज़श्ता 1-2 महीने में देखा कि पानी का बड़ा बहरान पैदा हुआ। तो ये कहा जा रहा था कि उसके पीछे एक माफिया है जो टैंकर माफिया के साथ मिलकर पानी का बहरान जो है पैदा कर रहा है, एक कुत्साख्ता बहरान पैदा कर रहा है, जिससे लोग जो हैं पीने के पानी के लिए या पानी के उसूल आब के लिए तड़प रहे हैं। और दूसरी तरफ जो ये टैंकर माफिया वो बड़े पैमाने पर कराची के सड़कों में जो है दंदनाते फिरते हैं। अभी भी हम देखते हैं कि ये जो हाइड्रेट्स हैं उनमें वाटर टैंकर मौजूद हैं, पानियाँ भरते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाके बेचते हैं। तो ये जो वाटर टैंकर हैं ये और आप देखते हैं कराची की सड़कों में बड़े पैमाने पर, क्या इसकी वजह ये भी हो सकती है कि इसके पीछे एक माफिया है और माफिया ने बहुत सारे जो वाटर टैंकर हैं उनको अपने इकट्ठा किया है और उनसे जो है गैरकानूनी तौर पर पानी डलवा कर और शहर में बेचता है, जिससे हादसात में इजाफा हुआ है? अच्छा देखिए ना, इनका से सिंपल सा एक हल है जो अभी तक हुकूमत की तवज्जो का जो है नहीं बना। देखें कि अब जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जितने भी डंपर्स हैं, आप उनको सुबह 7 बजे से पहले चलाएं और उनकी सफाई वगैरह रात के टाइम पे जब लोग सड़कों पर नहीं होते, लोग घरों में सो रहे होते हैं, तो उस वक्त आप ये सफाई के इंतजाम जो है मुकम्मल कर सकते हैं। तो वो भी हो सकता है, एक तो हल ये है। इसके साथ साथ जो पानी का जो मसला है, वो पानी का मसला तो 20-25 साल से हम सुनते आ रहे हैं। हर हुकूमत ये कहती आई है कि बस अब पानी का मसला हल होने वाला है। ये K4 का मंसूबा, ये K5 का मंसूबा, K3 का मंसूबा, अब हम हब से लेके आ रहे हैं कराची की तरफ पानी, फिर मसला हल हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि मसला जो है हल होने की तरफ जा ही नहीं रहा। अब दो अगर ये काम हो जाएं, अगर एक तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो डंपर थे वो अगर जल्दी सफाई कर लें, और साथ में अगर ये जो टैंकर्स का है मामला, तो इसमें अगर ये पानी की किल्लत जो है ये जो है कम हो जाए, और तो उसके बाद ये जो टैंकर्स है उनका तो कोई जवाब ही नहीं बनता है यहाँ पर सड़कों पर घूमने का। इसके अलावा अगर किसी को कोई मजबूरी है भी, तो हुकूमत ने अब टाइम फ्रेम फिक्स किया है, तो उनको चाहिए कि वो 11 बजे से के बाद रात को निकलें और लोगों को पानी प्रोवाइड कर सकते हैं, सुबह 6 बजे तक करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जवाद, आप टाइम निकाल प्रोग्राम में शरीक रहे। मज़ा चारों का जवाद अली में कराची रिपोर्टर का पुत्रान कन आया हमें कुछ कहा कि इसी कासिम अचानक नबू गाएं बिल कराची या टैंकर्स के हस्ता वाटर टैंकर आनी तादाद गेश बुत मगर के एक
तशवीशी हमेशा मल्लुक के नेमगा या मीडिया इस तरह बाज बनाइए गप दे माके के वाटर टैंकर के हस्ते एक माफिया ये जोड़ बुत्ता कराचिया कुछ साख्ता आपे बहरान किल्लत पैदा कनक बीव चर्शे पर टैंकर्स के हस्ते मजने पैमाना या गेंदक बाँ और आप के हस्ते मजने कीमतिया बाकना चर्शी सब आ मल्लुक के वास्ता जंजाल गेश बो गए आर्डर सेल के हस्ते वो टैंकर माफिया मिली वगत था मजने पैमाना या आप कशा शारा बाकना आ मल्लुक के लाइन सरा ये आप पूरियाती कनक भी आपे वास्ता बाज तंग बा तो एक ट्रैफिक हादसा एक बुनियादी सब भी ईएम गोशक बोगा ब्रेक इस गुरे पताश मैंने मैं कहीं गेशिंग का पुत्रान करें